एसबीआई का रिजल्ट आया और मार्केट ने एसबीआई को धो दिया, ऑलमोस्ट 6% डाउन था। तो थोड़ा एनालाइज करते हैं एसबीआई रिजल्ट के बारे में। सी अगर क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ ओवरऑल 17% आया, विच वॉज क्वाइट गुड। अगर आप देखो तो मैनेजमेंट का गाइडेंस 13 से 15% था। एसेट क्वालिटी भी नो अच्छी खासी नो 1.49% आई, कंपेयर टू 1.82 जो ग्रॉस एनपीए, और एनपीए भी अगर आप देखें नेट एनपीए 0.39 है। तो उस तरह से सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो मार्केट को पसंद नहीं, और क्यों एसबीआई इतना गिरा, वो रीजन एक ही है कि अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखो तो वो ऑलमोस्ट बिलो 3% आ गया है। अब वहां दिक्कत आ रही है क्योंकि एनआईआई सिर्फ 5% से ग्रो हुआ है, जबकि एडवांस ग्रोथ ना 17% से। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो डिपॉजिट आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। अब आपका ग्रोथ, जैसे मैंने बोला, क्रेडिट ग्रोथ 17% से ग्रो हो रहा है, लेकिन आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन नीचे रहता है और आपका डिपॉजिट उस तरह से नहीं आता है, तो आपको मार्केट से पैसे उठाने पड़ते हैं। और वही दिक्कत आ जाती है इसमें। अगर आप देखें तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑलमोस्ट 51% है, जबकि ऑलरेडी बैंक ने बोला था कि वो 50% से नीचे का टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, अब एसबीआई स्टॉक, जैसे हमें भी मालूम है, इतना सस्ता स्टॉक नहीं है। ऑलरेडी ये प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.8 के आसपास आके खड़ा रह गया है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू 1.8, अब जबकि जस्ट जस्ट टू टेल यू एग्जैक्टली प्राइस टू बुक वैल्यू अभी हमारा उसका है 1.6। जबकि अब अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के भी काफी हद तक जो 3.5 4 के प्राइस टू बुक वैल्यू, वो अभी 2 के आसपास है गए। तो थोड़ा तो डिफरेंस रहता है। कहीं ना कहीं नो प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक, क्योंकि मार्केट समझ के चलता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक बैंक में जो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी होती है और नो ओवरऑल आगे जाके एनपीए आने के डर रहते, तो इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू वहां थोड़ा प्रीमियम नो पीएसयू बैंक से कम मिलता है। और वो एक दिक्कत रही है। वो दिक्कत आएगी एसबीआई के लिए अगर यहाँ से री रेटिंग करनी है। अगर आरओई देखे तो 15% है, विच इज वेरी गुड कंपेयर टू नो जो पहले था। ऑफ कोर्स नो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा उन सब का भी 15 के आसपास है, और आरओए अराउंड 1% है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा अगर यहाँ से आगे जाके ग्रो करना हो तो। अगर आरओए ओवरऑल जो बोला है एसबीआई के मैनेजमेंट ने कि आरओए ऑलमोस्ट वो 1% अबाव रखना चाहते, तो वो एक अच्छी बात है, वो मेंटेन किया है। अगर आप देखें तो रिटेल बैंकिंग का प्रॉफिट 65% से ग्रो हुआ है, और मार्जिन एक्सपेंशन भी वहाँ अच्छा खासा 14 से 22% है, तो वो एक ठीक है। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेकिन जो उनका है वो थोड़ा इम्पेक्ट हुआ है, क्योंकि लोन ग्रो टू सीएफओ ऑलमोस्ट 0.44 हो गया है। एंड दैट इज वेयर दिक्कत आ जाती है कहीं ना कहीं एसबीआई के लिए। अगर यहाँ से ग्रो करते हैं और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ पे ले जाना है, क्रेडिट ग्रोथ 17-18 मेंटेन करना है, और आरओई आपका अगर 14-15 के आसपास रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको आगे जाके फंडिंग की जरूरत होगी, तो उनके नेट कहते हैं ना कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। और वो ही मार्केट को थोड़ा लग रहा है कि यहाँ देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग हम लोग देखें कि भाई एसबीआई का परफॉर्मेंस, अगर मैं स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करूं, तो ऑलरेडी ये स्टॉक 35% अगर कहते हैं ना कि अप आ गया है अपने 52 वीक डाउन से, तो अच्छा खासा अप आ गया है, करेक्ट। और यहाँ से भी अगर ऑल टाइम हाई से 17% डाउन है, आज ही थोड़ा अच्छा खासा गिरा था। तो ओवरऑल भी अगर एक साल में 33% अप है, तो एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी आपने देख लिया। और पीएसयू बैंक्स ने आउट परफॉर्मेंस किया है पिछले कुछ टाइम से कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। अब अगर आपको वो आउट परफॉर्मेंस अगर मेंटेन करना है, यू हैव टू गिव अ बेटर रिजल्ट एवरी टाइम। और यहीं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन एसबीआई से बढ़ रहे हैं। अब जब ये बड़े हाथी है, अगर आप लोग बात करें एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये इतने बड़े हाथी है, इवन कोटक की बात करें तो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा क्रेडिट ग्रोथ ये चारों बैंक के इतर भीतर ही घूम रहा है। एंड दिस इज वेयर वन हैज टू कीप इन माइंड कि क्या रियली सस्टेन होगी। अगर मैं ओवरऑल अगर कहते हैं ना कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं, पिछले एक साल में 5% से बढ़ा है, जबकि पिछले 3 साल का एवरेज उनका प्रॉफिट ग्रोथ 13% से रहा है, और 5 साल का 29% से। तो अभी वो भी थोड़ा स्लो हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अभी अगर हम लोग देखेंगे तो
आगे जाके जो इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो है वो नहीं रहेंगे। अभी शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ने के भी चांसेस आ सकते हैं अगर ये पेट्रोल प्राइसेस ऊपर रहते हैं तो। और आगे जाके नहीं, अभी नहीं, एक दो क्वार्टर के बाद, क्योंकि अभी पंप पे वो प्राइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात आती है तो वापस नेट इंटरेस्ट मार्जिन में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप इन सब बैंक की बात करते हो। PSU बैंक्स हैज डन एन एक्स्ट्रा जॉब पिछले 2-3 साल से, लेकिन जो वैल्यूएशन गैप है जो PSU बैंक और प्राइवेट बैंक्स के बीच में था वो बहुत ही कम हो गया। अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट प्राइस टू बुक वैल्यू जो अभी HDFC बैंक, ICICI बैंक उन सब में चल रहा है, तो अगर आप देखें तो 2 आ गया है, ऑलमोस्ट 2 पे है HDFC बैंक जो मैंने पहले बोला था, और ICICI बैंक 2.5। अब इतना तो गैप रहता है। अब ये थोड़ा तो 0.5 का गैप रहेगा PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक। तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइवेट बैंक काफी सस्ते हो रहे हैं। तो आपको वो चीज थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो इसलिए आज आपने एक भारी गिरावट देखी। देखो मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट बोलता है कि भाई आपको जिस तरह से हमने ऊपर लेके आए तो उस तरह का आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। वहां से थोड़ा भी मिस होता है तो मार्केट ये स्टॉक्स को गिरा देते हैं। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विथ SBI। चलिए और एक स्टॉक की बात करते हैं, और वो है स्विगी की बात करते हैं। स्विगी का भी रिजल्ट आया, और स्विगी में अगर बात करें तो ना कहीं कहते हैं ना कि लॉस कम हुआ है यानी कि पहले जो लॉस था उससे थोड़ा कम हुआ है। तो अगर हम लोग तो उसके वजह से काफी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई अच्छा है, लेकिन मुझे ये अभी तक पता नहीं चला भाई आप लॉस पे लॉक किए जा रहे हो। जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन था कि भाई मुझे याद है ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर पहले वो बोलते थे कि इस साल में वो ब्रेक इवन होंगे, लेकिन इस साल भी ब्रेक इवन नहीं होंगे। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर ऑपरेटिंग कैश बर्न देखे तो ऑलमोस्ट 289 करोड़ का है, और पीछे से वो 216 करोड़ का है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर स्विगी का ओवरऑल, अगर आप जो बोल रहे हैं ना लॉस, पहले पिछले साल 1000 करोड़ का लॉस था, इस बार 800 है, तो उसको सेलिब्रेट क्या करना है। ये अब जेप्टो का भी आ रहा है, बाय द वे आज ही एक नोटिफिकेशन आया कि जेप्टो का भी IPO आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा क्विक कॉमर्स पे है, जबकि स्विगी पूरा डिलीवरी बिजनेस है, फूड डिलीवरी बिजनेस है और क्विक कॉमर्स है। इवन अपना इटर्नल भी, ब्लिंकिट और जोमेटो, वो भी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स है, जबकि जेप्टो पूरा क्विक कॉमर्स है। तो उसका भी अच्छा खासा 7-8 हजार करोड़ का IPO आ रहा है। तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ तो आप देखो तो 44% से ग्रो हुआ है, पूरे साल का 51% से ग्रो हुआ है। और तो वो एक अच्छा है। फूड डिलीवरी बिजनेस ऑलमोस्ट 40% से ग्रो हुआ है। और क्विक कॉमर्स में कहते हैं ना कि भाई लॉस का जो मार्जिन था यानी वो कम हुआ है, यानी कंपैरेटिवली वहां क्विक, क्योंकि इन लोगों का प्रॉब्लम ही ये है कि इतनी कंपटीशन है कि आपको डिस्काउंट देने पड़ते हैं ऑल दैट। ऑलमोस्ट वहां एक थोड़ा लॉस कम हुआ है, इसलिए इनका लॉस थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो क्या ये कब प्रॉफिट मेकिंग होगा हमें पता नहीं है। एंड दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम इन सब कंपनियों के साथ, कि हमें पता नहीं होता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कब है। अगर हम लोग इटरनल की भी बात करें तो इटरनल आप देखें तो पिछले 2 साल से वो प्रॉफिटेबल हुआ है, लेकिन बस यहीं इतर भीतर ही घूम रहा है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज। दे डोंट, इस बार भी अगर आप देखो तो इटरनल का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन ये इतना भागा नहीं, क्योंकि अभी भी पता नहीं है कि क्या होगा आगे जाके, कब जाके इनका प्रॉफिट मेकिंग अच्छा होगा। क्योंकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर इटरनल भी देखे तो ऑलमोस्ट 354 से अभी 260 के नीचे चला गया है। और देखो मैं, हमने भी हमारे क्लाइंट्स को पहले भी इसमें से स्टॉक में से निकलने को ही बोला था, और हमने एक्चुअली प्रॉफिट में काफी अच्छा खासा हमने 50 में बाय किया था, और फिर ऑलमोस्ट नो वी गॉट आउट अराउंड 240 आउट। लेकिन बाद में हम लोग एंटर नहीं हुए रिटर्न में। द रीजन इज सिंपल कि वही है कि पता नहीं कि डायरेक्शन कहाँ रहा है। भाई साहब आप हमारे स्मॉल केस देखना चाहते हो तो मैंने लिंक दी है, जरूर जाके देखिएगा कमेंट बॉक्स में। ₹400 प्लस GST से स्टार्ट होते हैं। एनो अच्छा परफॉर्मेंस है, आप वहां जाके देख सकते हैं। सो स्विगी अभी भी प्रॉब्लम है। और अगर आप बोले तो इटरनल का एक काम काज ज्यादा अच्छा लग रहा है स्विगी से ज्यादा। स्विगी तो गिरता ही जा रहा है, परेशान हो गया। अभी अपने टॉप से भी ऑलमोस्ट 54% डाउन है, अब लॉस मेकिंग है। अभी पता नहीं कब जाके रिकवर होंगे। और वो बोल रहे कि भाई होगा होगा होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन जो कंपटीशन है क्या उस तरह से आगे जाके भी कैश मेकिंग बनेंगे। अब गाइडेंस जो ये लोग देते ना, वो गाइडेंस फॉलो नहीं होती। दैट इज द प्रॉब्लम विथ ऑल दिस
क्विक कॉमर्स कंपनी, ऑफ कोर्स मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, लेकिन क्या वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। सो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कि, मैं तो आई एम नॉट टू मच नो बुलिश ऑन दिस। तो बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालिएगा गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिजल्ट्स लाते हैं, ठीक है। सी यू देन, बाय बाय।